कक्षा 9 की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विषय गणित का वार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग के यहाँ बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि गणित विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। साथ ही इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार करना है, जिससे आप अच्छे अंक ला सकते हैं यहाँ पर गणित विषय के पेपर में। और साथ ही आपके यहाँ पर डेली मार्क्स आपको 75 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही आपके यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे, ठीक है। टाइम आपका 3 घंटे रहेगा। और साथ ही जो आपका पेपर है वो हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में रहने वाला है। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश से यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और कुल 23 अंक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प। सही विकल्प का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले। तो पहले आता है सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह होता है। तो इसका आपका यहाँ पर अ आता परिमेय और बात आपका अपरिमेय, सात आपका शून्य और दाता वास्तविक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका वास्तविक हो जाएगा, ठीक है। वास्तविक आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता बहुपद 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3 का मान जब x बराबर 2 हो तो है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है बिंदु -3 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आपका इसका ऑप्शन आता है प्रथम चतुर्थांश, बात आपका द्वितीय चतुर्थांश और सात आपका तृतीय चतुर्थांश और दाता आपका चतुर्थांश, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है बिंदु -3 2 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। फिर आपका चौथा आता है समीकरण ax + by + c = 0 के रूप के समीकरण को कहते हैं। तो इसका आपका आता है 2 चरण वाला रेखिक समीकरण और बा आता है 2 चरण वाला द्विघात समीकरण और सात आपका वर्ग समीकरण और दाता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा 2 चरण वाला रेखिक समीकरण, ठीक है। फिर आपका पाँचवा आता है सभी प्रेक्षणों का योग और बटे में प्रेक्षणों की कुल संख्या बराबर। तो यहाँ पर सभी प्रेक्षणों का योग बटे में प्रेक्षणों की कुल संख्या बराबर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी पाँचवें का आपका राइट आंसर हो जाएगा माध्य, ठीक है। माध्य आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और छठवां आता पूर्ण कोण का माप होता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पूर्ण कोण की माप कितनी होती है। तो यहाँ पूर्ण कोण की माप होती है आपकी 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप फिर से देख लीजिए, पहले का आपका राइट आंसर रहेगा दा, ठीक है। दूसरे का आपका करेक्ट आंसर आपका -3 हो जाएगा और तीसरे का आपका करेक्ट आंसर बा हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। और चौथे का आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला था वो आपका आ रहने वाला था 2 चरण वाला रेखिक समीकरण। और पाँचवें का आपका जो करेक्ट आंसर रहने वाला था वो आपका माध्य, ठीक है। और छठवां जो आपका यहाँ पर ये कोण पूर्ण कोण का माप होता है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला था 360 डिग्री, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले का आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर का रियल और तीसरे का यानी दूसरे का आपका रहने वाला बी करेक्ट आंसर -3 और तीसरे का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। और जो आपका चौथा यहाँ पर दिया गया चौथे का आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो पाँचवा आपका यहाँ पर दिया पाँचवें का आपका सी करेक्ट आंसर रहने वाला है। और जो आपका छठवां दिया गया है छठवें का आपका करेक्ट आंसर 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर रहने वाले जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका 2 आता है यहाँ पर रिक्त स्थान में पूर्ति कर लिखी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता है एक डॉट संख्या का दशमलव प्रतिशत सान्त्या अनवसानी तथा आवर्ती होता है। तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या, ठीक है। इसका आंसर आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रतिशत शांत या अनवसानी तथा आवर्ती होता है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता बहुपद, आप यहाँ पर दिली बहुपद x की घात 2 माइनस x की घात 2 प्लस 1 में x2 का गुणांक डॉट है। तो आपका x2 का जो गुणांक रहेगा वो -1 रहेगा, ठीक है। -1 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है, तो तीसरा आप यहाँ पर देख लीजिए बिंदु 7-6 की कोटि का मान डॉट है। तो बिंदु 7-6 की जो कोटि का मान है वो आपका -6 हो जाएगा, ठीक है। -6 आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता समीकरण x बराबर a का आलेख y अक्ष के डॉट एक सरल रेखा होता है। तो समीकरण x बराबर a का आलेख y अक्ष के समांतर, ठीक है, y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो समांतर आपका राइट आंसर रहेगा। फिर पाँचवा आता आंकड़ों को आरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य पद डॉट कहलाता है। तो यहाँ पर आंकड़ों को आरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य पद आपका माध्य कहलाता है, ठीक है। माध्य का आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा पाँचवें का, ठीक है। और जो आपका छठवां आता अर्धगोली का आयतन डॉट होता है। तो यहाँ पर अर्धगोली का आयतन होता है 2/3 पाई r²h, ठीक है। ये आपका यहाँ पर रहने वाला है छठवें का आंसर, ठीक है। इस तरह से जो आपके रेखिक स्थान है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। अब प्रश्न आपका यहाँ पर आता है प्रश्न 3 आता सत्ता का चयन करके लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले।
तो पहला आता है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनावसानी आवर्ती होता है, तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता है एक बहुपद का शून्यक सदैव शून्य होता है, तो दूसरा आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं, तो तीसरा आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, y अक्ष पर स्थित बिंदु की भुज हमेशा शून्य होती है, तो ये आपका सत्य रहेगा। चौथा आता है रेखिक समीकरण का प्रत्येक हल रेखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है, ठीक है, तो ये आपका सत्य रहेगा। पाँचवा आता है रज्जु कोण की माप 360 डिग्री होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। छठवां आता है संभावित त्रिभुज के 3 कोण बराबर होते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके 70 यहाँ पर रहने वाले हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं आपकी सही जोड़ी बनाकर लिखी, जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली है। तो पहली आती है आयत है एक, तो यहाँ पर आयत है एक, इसको आपको यहाँ पर चतुर्भुज से मैच करना है। फिर दूसरी आती है y अक्ष पर स्थित बिंदु, तो y अक्ष पर स्थित बिंदु को आपको, ठीक है, 0,3 से मैच कर देना है। फिर तीसरी आती है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटी में 2, तो इसको आपको वर्ग चिन्ह से मैच कर देना है। और ठोस आकृति का उदाहरण, तो इसको आपको यहाँ पर मैच करना, ठीक है, बेलन से। और जो आपकी यहाँ पर पाँचवीं आती है ए भुजा वाले संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, तो इसको आपको यहाँ मैच करना है √3 बटे में 4 × a² से। और जो आपकी पाँचवीं आती है, ठीक है, समीकरण 4x + 3y = 12 का एक हल है, तो इसको आपको मैच कर देना है किससे, यहाँ पर देख लीजिए, जो आपकी 6वीं सही जोड़ी वो आपको 0,4 से मैच करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह से आपने आपकी सही जोड़ी कंप्लीट करा दी है, और साथ ही आपने अच्छे से यहाँ पर देख ली होंगी। अब चलिए यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही जोड़ी मैच कराई है, तो उसी तरह से आपको मैच कर लेनी है। अब प्रश्न आपका आता है 5, ठीक है। एक है शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर पहला आता है, तो हम पहला यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो इसका आंसर रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अनावसानी, ठीक है, अनावसानी आवर्ती, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है, अनावसानी आवर्ती। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, क्या कहलाता है, तो यहाँ पर ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, आपका एक पदीय बहुपद कहलाता है, ठीक है, एक पदीय आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा एक पदीय बहुपद। और जो आपके यहाँ पर आता है तीसरा, आंकड़ों 5, 3, 1, 9, 7 का माध्यक क्या होगा, तो इसका आंसर रहेगा माध्यक बराबर 5, ठीक है, माध्यक बराबर आपका 5 हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर इसका जो आपका यहाँ पर बता ही दिया है आपको 5, जो आपके आंकड़े दिए 5, 3, 1, 9, 7, इनका माध्यक आपका 5 रहेगा। और जो आपका चौथा आता है त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो यहाँ पर त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। और फिर आपके यहाँ पर आता है पाँचवा, वह जीवा जो वृत्त के अंदर से होकर जाती है, क्या कहलाती है, तो यहाँ पर वह जीवा जो वृत्त के अंदर से होकर जाती है आपकी व्यास कहलाती है, ठीक है, व्यास आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 6वां, एक चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, क्या कहलाता है, तो यहाँ पर एक चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो आपका समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समांतर चतुर्भुज आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ये आपके एक शतभाग मतलब यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही आपका प्रश्न यहाँ पर 6 आता है, सरल कीजिए 3 + √3 और 2 + √2 को सरल करना आपको, ठीक है। और इसका अथवा आता है 1/3 √7 के हर का परिमीकरण कीजिए, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इनके आंसर देखेंगे। फिर आपका 7वां क्वेश्चन आता है, इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए 5 + √7 और 3 + 2 √2 को आपको सरल करना है। इसका अथवा आता है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या आपको लिखनी है। फिर आपका आता है 8वां, जांच कीजिए कि 7 + 3x है, 3x की घात 3 + 7x एक गुणनखंड है या नहीं। इसका अथवा आता है गुणनखंडन कीजिए x की घात 2 माने 7x + 1, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है 9वां, बिंदु 2, 7 है में भुज और कोटि के मान क्या हैं, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका जो अथवा आता है बिंदु 9, 3 में भुज और कोटि के मान क्या हैं, ठीक है। फिर आपका 10वां आता है, 10वां हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें आपके यहाँ पर दिया गया बिंदु 2, -1 और, ठीक है, 2, -1 और -4 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। और इसका आपका यहाँ पर अथवा आता है, तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर 11वां आता है, समीकरण 8x + 6 = 2x + 24 को हल कीजिए। फिर इसका अथवा आता है कि संख्या का 3 गुना उसके 2 गुने से 5 अधिक की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर 12वां आता है के किस मान के लिए x = 2 y = 1 समीकरण 2x
प्लस 3y बराबर k का एक हल होगा। फिर आपका इसका अथवा आता समीकरण 3x प्लस 5 बराबर 7 को हल कीजिए। और फिर आपका 13वां आता रेखाखंड को परिभाषित कीजिए। इसका आपका यहाँ पर अथवा आता वृत्त की जीवा व वृत्त के व्यास से आप क्या समझते हो। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पर दी आकृति में ए बी समानता सी डी और सी डी समानता ई एफ और वाई अनुपात जेड बराबर 3:7 है, तो एक्स का मान आपको निकालना है। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है इसका अथवा, तो अथवा देख लीजिए, इसमें आपको एक्स और वाई के मान निकालने हैं। ठीक है, ये आपका अथवा यहाँ पर दिया गया है। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका यहाँ पर इसका चित्र भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 15वां क्वेश्चन आता है RHS सर्वसमता नियम को लिखिए। फिर इसका आपका अथवा आता है जिसमें आपको कोण बी और कोण सी निकालना है। ठीक है, फिर आपका 16वां क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें आप यहाँ पर देते हैं यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वो आयत है। इसका अथवा आता सिद्ध कीजिए कि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक में बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, फिर आपका 17वां यहाँ पर आता है 14 सेंटीमीटर व्यास वाली गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। इसका अथवा आता है उस गोली की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो जो आपके 17वें क्वेश्चन तक जो यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं, जो इनका सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर जो आंसर है ये आपका 6वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये आपका रहेगा 6वें क्वेश्चन का आंसर जिसमें आपको 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2 को आपको सरल करना था। ठीक है, तो पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 6वें का आंसर हो जाता है। और जो 6वें का अथवा उसको हमने छोड़ दिया है क्योंकि हम दोनों में से एक करेंगे। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 7वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, 7वें का आपका अथवा का आंसर जिसमें आपको 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाल ली थी। तो पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके बाद आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपका 7वें का अथवा का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 7वें का अथवा का आंसर हो गया, जो आपका 8वां क्वेश्चन दिया था हमने वो छोड़ दिया है। जो आपका 8वें का अथवा दिया गया था 12x² 2 - 7x + 1 आपको इसकी गुणनखंड करने थे, तो ये आपका 8वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था क्वेश्चन 9वें को हमने छोड़ दिया है। जो क्वेश्चन 9वें का आपका अथवा दिया गया था, ठीक है, सॉरी, जो आपका क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 9वां वो हमने छोड़ दिया। ठीक है, क्वेश्चन 9 छोड़ दिया, उसका अथवा भी छोड़ दिया है। ये आपका 10वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, ये आपके 10वें क्वेश्चन के अथवा का आंसर है जिसमें आपको यहाँ पर क्या करना था, बिंदु -2 4 और ठीक है 3 - 1 - 1 0 1 2 और -3 - 5 किस चतुर्थांश में स्थित है आपको यह बताना था। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 10वें का अथवा का आंसर है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था 11वां क्वेश्चन आपको जो यहाँ पर दिया गया था समीकरण 8x + 6 बराबर 2x + 24 को हल कीजिए। तो उसका आंसर आपको खुद कर लेना। ठीक है, 11वें का और 11वें का अथवा का आंसर भी आपको खुद करना है। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर है। और साथ ही ये आपका जो यहाँ पर दिया गया है रेखाखंड, ठीक है, रेखाखंड की आपकी परिभाषा लिखनी थी, तो ये आपके 13वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन दिया गया था, तो ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये आपका अथवा वाले का नहीं, ऊपर वाले का है 14वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और जो 14वें का अथवा है वो हमने छोड़ दिया है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, 15वां क्वेश्चन RHS सर्वांग समतल नियम को लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए यदि त्रिभुज के 2 कोण बराबर हो तो सम्मुख भुजाएं भी बराबर होगी या एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका 15वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। और जो आपका यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, 15वें का था वो छोड़ दिया है। जो आपका 16वां क्वेश्चन दिया था यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत है। तो इस तरह से आपको इसको सिद्ध करना है। ठीक है, आपको 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। पहले तो आप इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका इसका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। और फिर आपका यहाँ पर जो आंसर दिया गया, ठीक है, आपका यहाँ पर सॉरी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर करा दिया है। अब ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर है जिसमें आपको 14 सेंटीमीटर, ठीक है, व्यास वाली गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था। तो ये आपका रहा 17वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आता है। ठीक, 17वां क्वेश्चन हमने करा दिया था। आपके 2 नंबर का क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन आता है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित वह एक सम चतुर्भुज होता है। आपका 3 नंबर का रहेगा। इसका अथवा आता है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। फिर आपको इसमें क्वेश्चन देख लीजिए, उस गोली की त्रिज्या ज्ञात की जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें का आप अथवा देख सकते हैं, गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब उसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, फिर 20वें क्वेश्चन आता है,
तो आपको यहाँ पर आंकड़ों की बहुलक को माध्यक निकालने हैं, ठीक है। और इसका आपका अथवा आता है तो अथवा भी आप यहाँ पर देते हैं, इसमें आपको माध्यक निकालना आंकड़ों का, ठीक है। फिर आपका 21वें क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो 21वें क्वेश्चन भी आप यहाँ पर देख लीजिए और इसका अथवा आता गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इनके आपको गुणनखंड भी आपको करना है, ठीक है। फिर आपका आता 22वें क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है, अथवा आता सिद्ध करो कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। फिर आपका 23वें क्वेश्चन आता है, किसी त्रिभुज का आधार 16 सेंटीमीटर और शीर्षलंब 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। और साथ ही आप इसका अथवा देते हैं, एक समांतर चतुर्भुज का आधार और संगत शीर्षलंब क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, तो उसका समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर क्वेश्चन 18 से लेकर, ठीक है, आपके यहाँ पर क्वेश्चन 18 से लेकर 23 तक के जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 7वें का अथवा छोड़ दिया है, जो आपका 18वां क्वेश्चन दिया है, दर्शाइए यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक सम चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, 18वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और ठीक है, आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही जो आपका 18वीं का आंसर है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है पूरा। और जो आपका 18वीं का अथवा वो हमने छोड़ दिया है। 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर है, जिसमें आपको, ठीक है, उस गोली की त्रिज्या ज्ञात करनी थी जिसका पृष्ठीय क्षेत्र पर आपका 154 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। और साथ ही आपका यहाँ पर देख लेते हैं, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर है पूरा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, आपके यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपका 22वें क्वेश्चन का आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। और ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।